हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है वो आप अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वहीं से हम आगे स्टार्ट करते हैं। बेटा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम इक्वेशन क्या है। क्या इक्वेशन क्या होती है? तो बेटा, इक्वेशन क्या है? ए मैथमेटिक अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विद टू algebraic expressions which involve one or more unknowns। अगर हम मैथमेटिक्स में इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन क्या होगी? अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, मतलब एक ऐसे स्टेटमेंट जिसमें इक्वलिटी का साइन हो। ठीक है, ये इक्वलिटी का साइन इसमें होना चाहिए। अगर इक्वलिटी का साइन नहीं है उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट में तो वो इक्वेशन नहीं हो सकती। फिर कह रहा है विद टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब दो उसमें क्या होनी चाहिए? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होनी चाहिए। लाइक जैसे 2x + 3, यहाँ एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, और 3x + 5 यहाँ एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गए। ठीक है, विच इन्वॉल्व वन और मोर अननोन्स। इसमें क्या है? एक या एक से ज्यादा अननोन हो सकते हैं। देखिए, यहाँ तो सिर्फ एक ही अननोन है। अननोन क्या आपके लिए? x। मान लीजिए मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ, x + y = z। यहाँ पर देखिए कितने अननोन्स हैं? 1, 2 और 3। यहाँ 3 अननोन्स हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक इक्वेशन ही है। ठीक है, क्योंकि इसमें इक्वलिटी का साइन है। ठीक है, उसके बाद क्या इसमें क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये है और एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये है। और उसके बाद इसमें कुछ क्या है? वेरिएबल्स हैं, अननोन्स हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू क्या होती है? वेरी करती है, उनको हम क्या कहेंगे? वेरिएबल्स कहेंगे। ठीक है, जिनकी वैल्यू चेंज की जा सकती है। यहाँ पर देखिए x नहीं पता है हमें, तो हम x की प्लेस पे 0, 1, 2, 3, -1, -100, -2√2 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें नॉन नहीं है, तो ये क्या है? वेरिएबल्स हैं। तो ये समझ में आ गया कि इक्वेशन क्या है? कि अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी विद टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस व्हिच इन्वॉल्व वन और मोर अननोन्स, उसको हम क्या कहेंगे? इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, इक्वेशन हमें समझ में आ गया क्या है। उसके बाद बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? बेटा, एक आपको लीनियर पॉलिनोमियल मैंने पढ़ाया था। लीनियर पॉलिनोमियल क्या बताया था? कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जैसे 2x + 3 है, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल क्या है इसमें? x, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। तो ये देखिए, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ 3x² + 7। अब ये तो एक लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं है? देखिए, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x है, और यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसी तरह से जैसे लीनियर पॉलिनोमियल होता है, उसी तरह से होती है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होगी? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर कितनी हो? 1 हो, उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। जैसे यहाँ देखिए आप, 2x + 3, 3x + 5, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x है, और यहाँ ये भी x है। इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। यहाँ भी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। तो इस पूरी इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। इसका मतलब ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। ये सेकंड वाली जो इक्वलिटी है, इसमें देखिए आप, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 1 है, z की पावर 1 है। तो जो वेरिएबल्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पर 1 है। और इसका मतलब ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर हो गया, इक्वेशन हो गया। अब बात करते हैं टू वेरिएबल। वो जो लीनियर इक्वेशन है वो कितने वेरिएबल की होनी चाहिए? 2 वेरिएबल, मतलब उसमें 2 वेरिएबल होने चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ कितने वेरिएबल है? सिर्फ एक ही वैल्यू हमें अननोन है, दैट इज x। तो यहाँ सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो है x। तो ये लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन नहीं है। अगर यहाँ बात करें x + y = z, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, लेकिन इसमें वेरिएबल है 3, x, y एंड z। तो
तो इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल हो गई। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैसे लिखेंगे? जिसमें 2 वेरिएबल हो। मान लीजिए मैं लिख दिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो अब आप देखो इसमें लीनियर, सबसे पहली इक्वेशन है, इक्वलिटी का साइन दिख रहा है, इक्वेशन है। उसके बाद लीनियर है, वेरिएबल क्या है? x और y, इनकी हाईएस्ट पावर 1 और 1 है, तो इसका मतलब लीनियर है। और इसमें वेरिएबल कितने हैं आपके पास? 2 ही वेरिएबल है, एक x है और एक y है। तो यानी कि ये हो गई आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। क्या देखेंगे बेटा? जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब देखो जनरल फॉर्म क्या होगी? जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन होती है बेटा, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्या? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ a और b जो होंगे वो क्या होंगे? नॉन जीरो। a और b आपके जीरो नहीं हो सकते, c जीरो हो सकता है, जबकि x एंड y आर अननोन्स। ये क्या है आपके लिए? अननोन्स है, या फिर हम क्या कहें? ये वेरिएबल्स। ये क्या है? वेरिएबल्स। ठीक है, अब देखो, अब हमने लिखा, देखो पहले तो देख लेते हैं यहाँ पर x और y वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल हैं। ठीक है, a b c वेरिएबल नहीं है, ये क्वांटिटी आपको जो वैल्यूज है ये आपको इक्वेशन में मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए x की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 1 है, तो वेरिएबल्स की पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये हो गई। a और b मैंने कहा नॉन जीरो होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये जीरो हो गया तो क्या होगा? अब देखो, मान लीजिए a को मैंने जीरो कर दिया, a को जीरो कर दिया, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या बन जाएगी? आपकी जीरो बन जाएगी। तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा? by प्लस सी बचेगा। क्या बचेगा? सिर्फ by प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब आप देखो इसमें वेरिएबल कितने हैं? एक ही वेरिएबल है y, तो इसका मतलब ये क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और इसी तरह से मान लीजिए मैंने क्या कर दिया? b को जीरो कर दिया। क्या कर दिया? b को जीरो कर दिया, तो इस बार ये क्वांटिटी जीरो बन जाएगी और आपके पास इक्वेशन जो बचेगी वो बचेगी ax प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ax प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसमें भी सिर्फ क्या है? एक ही वेरिएबल है x, तो इसका मतलब ये भी क्या नहीं रहेगी? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं रहेगी, ये बन जाएगी आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0 एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो डेफिनेटली a और b आपके क्या नहीं हो सकते? जीरो नहीं हो सकते। अगर ये एंड b आपके जीरो हो गए तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ही नहीं रहेगी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए बेटा कि मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। और अब आपसे पूछा गया कि आप इसमें a, b एंड c की वैल्यू बताइए। तो ये a, b, c क्या है? देखिए जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने देखी थी ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी हमको गिवन इक्वेशन है ये 2x प्लस 3y प्लस 5 0, इसको जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे बेटा, यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है? a, मतलब a अगर हमें फाइंड करना है तो a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ देखिए जो हमें गिवन इक्वेशन है उसमें कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है? 2। तो इसका मतलब a इक्वल्स टू कितना हो गया? 2। ठीक है, अब b क्या है? कोएफिशिएंट, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की बात करें तो b क्या है? b है कोएफिशिएंट ऑफ y, और हमें जो इक्वेशन गिवन है उसमें y का कोएफिशिएंट कितना है? 3 है, तो इसका मतलब b हो गया आपके पास 3। और अब आप देखो कि c क्या है? कांस्टेंट टर्म, और हमें जो इक्वेशन गिवन है उसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? 5 है, इसका मतलब c आपके पास कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपके पास है मान लीजिए 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब यहां से a की वैल्यू फाइंड करें तो a कितना है आपके पास? देखिए ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 से अगर हम इसे कंपेयर करें तो a कितना हो गया? 3, b हो गया आपके पास
-4, b कितना हो गया -4, क्योंकि देखिए यहाँ पर y का कोएफिशिएंट कितना है, b है, और यहाँ y का कोएफिशिएंट कितना है -4, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -4, और c कितना है आपके पास 8, क्या हो गया c 8 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं, मान लीजिए एक आपके पास एग्जांपल है, इक्वेशन है x + 5 = 0। ठीक है, अब आपसे बोला गया कि इसको आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है, मतलब कि आपको इसको ax + by + c = 0 इस फॉर्म में लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, तो देखो x मतलब हमें इसमें दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने हैं, एक वेरिएबल ऑलरेडी हमारे पास है, हमें एक वेरिएबल और इसमें क्या करना है, इक्वेशन में इंट्रोड्यूस करना है, लेकिन इस तरह से करना है कि इक्वेशन पे कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए कि ठीक है। तो अब देखो हमने एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट इज y। ठीक है, अब इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इस y का कोएफिशिएंट क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, y का कोएफिशिएंट क्या कर देंगे 0। अब देखो 0 × y कितना होगा, 0 हो जाएगा, और +5 = 0। अब देखो 0 × y कितना हो गया 0, तो इससे क्या होगा, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, x + 5 = 0 ही आ रही है, लेकिन क्या हुआ, इसकी थोड़ी सी क्या हुआ कि ये दो वेरिएबल में कन्वर्ट हो, एक वेरिएबल की इक्वेशन थी, अब ये कितने वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई, 2 वेरिएबल्स में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो अगर आपको एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है तो कीजिए, लेकिन उसका कोएफिशिएंट क्या कर दे, 0 कर दे, ताकि इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम a b c की वैल्यू फाइंड करें, तो देखो a कितना होगा आपके पास 1, b कितना हो जाएगा, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है 0, तो b = कितना हो जाएगा 0, और c कितना हो जाएगा आपके पास 5। तो ये हो गई a b एंड c की वैल्यू। तो ये थी आपकी जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब नेक्स्ट करते हैं बेटा, नेक्स्ट हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सॉल्यूशंस की बात करते हैं, देखो आपके पास इक्वेशन है x + y = 5। क्या इक्वेशन है, x + y = 5 एक इक्वेशन है, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे और क्या सॉल्यूशंस होंगे। देखिए हमारे पास दो अननोन है, तो हम क्या करेंगे, दोनों अननोन में से किसी भी एक की वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारी मर्जी, हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें y, जैसे मान लीजिए x की वैल्यू पुट करें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी, या फिर अगर हम y की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें x की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी। देखिए कैसे करना है, मान लीजिए मैं x की प्लेस पे 1 रख देता हूँ, x = 1 मैंने पुट कर दिया, तो ठीक है, तो आप क्या, आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 + y = 5 एंड y = 5 - 1 एंड y = कितना हो गया 4। हो गई आपकी एक इक्वेशन, सॉरी एक सॉल्यूशन मिल गया आपको, x 1 और y 4। क्योंकि अगर मैं इस इक्वेशन में x की प्लेस पे 1 और y की प्लेस पे 4 रख देता हूं, तो ये दोनों LHS और RHS क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें सॉल्यूशन क्या मिल गया 1, 4। देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट मिलेगा हमें ऑर्डर्ड पेयर, पहले x लिखते हैं इसमें और फिर क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, ये याद रखना है, सबसे पहले x लिखना है और फिर क्या लिखना है आपको, y लिखना है। तो x हो गया 1 और y हो गया 4, तो ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, x की प्लेस पे मैं 2 रख देता हूँ, तो देखिए आपका क्या बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी, x की प्लेस पे 2 रख देते हैं, प्लस y = 5, तो y कितना हो गया 5 - 2, और y कितना आ गया यहाँ से 3, तो एक आपको एक और सॉल्यूशन मिल गया x 2 और y 3। ठीक है, अब मैं क्या y की भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, x + y मैं मान लेता हूँ आपके पास 0, y कितना लेट कर लेता हूँ, 0 लेट कर लेता हूँ, तो x + 0 = 5, तो यहाँ से x कितना आ गया 5, तो आपके पास सॉल्यूशन कितना मिल गया 5, 0। अब क्या इस तरह से और भी सॉल्यूशन बिल्कुल फाइंड किया जा सकते हैं। अब मैं y की प्लेस पे 100 रख देता हूँ, तो x क्या मिलेगा मुझे
माइनस 95 मिल जाएगा। y की प्लेस पे मैंने 3 रख दिया तो वह x कितना मिल जाएगा मेरे को 2 मिल जाएगा। तो इस तरह से मैं x और y की इनफाइनाइट वैल्यूज पुट कर सकता हूँ और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसका मतलब एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब आपके पास है तो आप उसके कितने सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आप उसके क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। देखिए आप मान लीजिए आपके पास लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है x + 3 = 5, तो इसका तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है 5 - 3 एंड x = 2। ये एक यूनिक सॉल्यूशन है। एक लीनियर इक्वेशन अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक, मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा और वो सॉल्यूशन भी कैसा होगा, यूनिक होगा। चाहे उसको कोई भी फाइंड करे वो हमेशा एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। जैसे x + 3 = 5 मैंने एक इक्वेशन दे दी तो इसको अब कोई भी सॉल्व करे, ठीक है, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 2 ही आएगा। अगर उसने सही किया है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ऐसा नहीं है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो सॉल्यूशन है वो क्या नहीं है, फिक्स नहीं है। हाँ, अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू आप डालते हैं तो उसके लिए, जैसे एक वेरिएबल की अगर पर्टिकुलर वैल्यू आपने डाल दी तो उसके लिए दूसरे वेरिएबल की एक यूनिक वैल्यू ही आएगी। लेकिन ये वैल्यूज फिक्स नहीं है, आप कितनी भी वैल्यूज में चेंज कर सकते हैं। तो इसके मतलब आपको इसके क्या मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। तो याद रखेंगे एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है तो उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, जबकि अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल has infinitely many solutions। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, याद रहेगी ये बात। ठीक है, अब मान लीजिए आपको एक इक्वेशन दे दी और आपसे बोला गया कि इस इक्वेशन के बेटा सारे सॉल्यूशन तो फाइंड करने पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो आपको पर्टिकुलर इक्वेशन में देगा कि आप इसके 3 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन, 5 सॉल्यूशंस फाइंड करें, तो उसको कैसे फाइंड करना है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपकी बुक का ही एग्जांपल है 5x + y = 9। ठीक है, आपको क्या करना है, इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, आपको इसके 4 सॉल्यूशंस क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। आप क्या करें, x या फिर y पर्टिकुलर किसी भी एक की वैल्यू रख दे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी वैल्यू निकाल ले। तो एक तो तरीका ये होता है कि आप एक बार x 0 रखें और एक बार y 0 रखें। ठीक है, तो 2 सॉल्यूशन तो आपको वहां से ही मिल जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, एक बार x 0 रख देता हूँ, x क्या रख देता हूँ, 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो आप, एक करो आप 5x = 9 और y को हम ट्रांसपोज करके RHS में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 9 - 5 और x आपके पास बन जाएगा 9 - y/π। ठीक है, x क्या हो गया, 9 - y/π हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप y की वैल्यू रखते जाए और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको x की वैल्यूज मिलती जाएंगी। देखिए अगर आप x रख रहे हैं 1, x कितना रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, सॉरी y रख रहे हैं 1, तो y 1 रख रहे हैं तो x क्या होगा, 9 - y की प्लेस में आपने रख दिया 1 और /π, तो ये x आ गया आपके पास 8/π। ठीक है, अब y की प्लेस पे आप रख दे 0, तो देखो x = 9 - 0/π, तो x आ गया आपके पास 9/π। ठीक है, और इसी तरह से अगर y = आप रख दे 2, तो ये x कितना आ जाएगा, 9 - 2/π यानी कि 7/π। और यहाँ पर अगर आप y की प्लेस पे रख दे 3, तो x कितना हो जाएगा, 9 - 3/π यानी कि 6/π। तो ये आपके पास क्या आ गए, 4 सॉल्यूशन क्या क्या हो गए आपके पास, 8/π, 1, 9/π, पहले x रखते हैं ध्यान रखना, 0, 7/π, 2 एंड 6/π, 3। तो ये आपके पास हो गए 4 सॉल्यूशन, 8/π, 1, 9/π, 0, 7/π, 2 एंड 6/π, 3। तो इस तरह से ये हमने 4 सॉल्यूशन क्या कर लिए, फाइंड कर लिए।
और हम चाहे तो इससे आगे भी और सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उतने सॉल्यूशन फाइंड करें जितने क्वेश्चन में आपसे पूछे गए हैं या जितने की आपको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसके तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन हो सकते हैं, हम सभी सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपको एक इक्वेशन दे दिया और सॉल्यूशन भी दे दिया, या फिर मैं बात करूं 3x + 5y = 7, आपको क्या दे दी, एक इक्वल्स टू 8, आपको एक इक्वेशन दे दी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे दिया आपको, और अब आपसे ये बोला गया कि चेक करो कि 1, 1, 2, 1, 0, 5 इसके सॉल्यूशन है या नहीं। क्या बोला कि 1, 1, 2, 1, 0, 5 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं है। मतलब आपको एक लीनियर इक्वेशन दे दी और आपको ऑर्डर्ड पेयर्स दे दिए, ठीक है, कुछ पॉइंट्स दे दिए, और अब आपसे बोला गया कि पता करके बताओ कि ये इसके सॉल्यूशन है या नहीं है। तो अब आपको क्या करना है बेटा, देखो ये 1, 1 है, यानी कि ये x है और ये y है, तो आप क्या करेंगे, जो आपको गिवन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है उसमें आप x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद आप चेक करेंगे कि LHS RHS इक्वल है या नहीं है। अगर LHS RHS के इक्वल है तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन गिवन जो पॉइंट है वो गिवन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और अदरवाइज नहीं है। देखिए चेक करते हैं, मान लीजिए 1, 1 के लिए चेक करते हैं, तो आप x की प्लेस पे क्या रख दे, 1 + 5, y की प्लेस पे फिर क्या रख, y की प्लेस पे भी क्या रखना है, 1 रखना है, = 8। ठीक है, अब आप देखो 3 × 1 3, 5 × 1 5 = 8, 3 और 5 8, 8 = 8। देखो LHS RHS के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये जो ऑर्डर पेयर है ये इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ जो x और y की वैल्यू गिवन है वो इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये 1, 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये 1, 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब 2, 1 के लिए चेक करते हैं, तो 3x की प्लेस पे क्या रख देंगे, 2 + 5 और y की प्लेस पे क्या रख देंगे, 1 और = 8। तो देखो 3 × 2 = 6 and 5 × 1 = 5 = 8 and 6 and 5 कितना हो गया, 11 = 8। क्या 11 8 के इक्वल होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये 2, 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब 2, 1 इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन नहीं है। और अब 0, 5 के लिए भी चेक कर लेते हैं, तो आप क्या करेंगे, 3x की प्लेस पे 0 + 5 y की प्लेस पे 5 और = 8। तो 3 × 0 is 0 and 5 5 are 25 = 8। तो ये हो गया आपके पास 25 = 8, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब 0, 5 जो है वो आपकी गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो इन तीन जो हमें ऑप्शन दिए हुए थे उसमें केवल 1, 1 ही क्या कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है कि आपको एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दे दी गई और आपको 4 ऑप्शन दे दिए, और 4 ऑप्शन में क्या दे दिए, इस तरह से ऑर्डर पेयर दे दी, और आपको पता करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। तो उनमें से एक क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो आपको क्या करना है, सारी वैल्यूज रख करके 4 ऑप्शन में जो आपको ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं उनसे x और y की वैल्यू रख करके इसमें चेक करेंगे कि LHS RHS के इक्वल है या नहीं है। अगर है तो वो उसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, इसमें एक टाइप और आपकी बनती है, वो और देख लेते हैं। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया, 2x + 3y = k। ये आपको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देती, x और y तो वेरिएबल हो गए और k इसमें क्या है, अननोन है। k आपको फाइंड करना है। एक्चुअली आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि k फाइंड करें इफ x = 2 and y = 1। अगर x 2 है और y अगर 1 है तो आप k की वैल्यू को क्या करें, फाइंड करके बताएं कि k क्या होगा। तो ठीक है, और ये बोलते तो आप क्या करेंगे, 2x की प्लेस पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, + 3y की प्लेस पे क्या रख देंगे, 1 = k। तो 2 2 = 4 + 3 1 = 3 = k and 7 = k। तो k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बेटा, 7। k की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो इसका मतलब कि k कितना है, 7 है। या फिर ये बोल देता कि 2x + 3y = k एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है
एंड ये इस तरह से अलग अलग x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 करके ना देता और ये बोल देता 2, 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इसका मतलब 2, 1 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x की प्लेस पे हम 2 डाल देंगे और y की प्लेस पे क्या डाल देंगे, 1 डाल देंगे और k की वैल्यू को क्या कर देंगे, फाइंड करके बता देंगे। तो यहाँ से k कितना आ गया आपके पास, 7 आ गया। ठीक है, तो ये थे सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चंस। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक देखते बेटा, ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। Graph of a linear equation in two variables. अब ग्राफ देखो, अगर हम एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हमें गिवन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, एक लीनियर इक्वेशन हमें गिवन प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो सबसे पहली बात तो हमें क्या मिलेगा और दूसरी बात कि हम ग्राफ ड्रॉ कैसे करें। ठीक है, पहली तो क्या हमें ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करना है और दूसरी चीज कि वो जो ग्राफ आएगा वो किस शेप का होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसी एग्जांपल की हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लें हमने एक इक्वेशन ले ली x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ये एक इक्वेशन होती है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ग्राफ बनाने के लिए आपको सॉल्यूशंस फाइंड करना है। अगर आपको किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ प्लॉट करना है तो आपको क्या फाइंड करने होंगे, उस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे। सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, अभी अभी हमने देखा। अच्छा, कितने सॉल्यूशन फाइंड करने हैं बेटा, 2 सॉल्यूशन से हमारा काम चल जाता है। अगर हम 2 सॉल्यूशन भी फाइंड कर लें एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के तो हम उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन अगर उस ग्राफ में उस पॉइंट को प्लॉट करने में या फिर उस सॉल्यूशन फाइंड करने में हमने कुछ गलती कर दी तो अगर हम सिर्फ 2 सॉल्यूशन से ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो गलती हमें नहीं समझ में आएगी, हम नहीं फाइंड कर सकते कि हमने गलती की है या नहीं। तो इसके लिए बेटर ऑप्शन क्या है कि हम 3 सॉल्यूशंस फाइंड करें। तो ध्यान रखना है जब भी आपको क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ प्लॉट करना है, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ प्लॉट करना है तो आप एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस फाइंड करें और फिर उसका ग्राफ प्लॉट करें। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जो गलती होने के जो चांसेस है वो क्या हो जाएंगे, 10 to 0 हो जाएंगे, वो 0 की तरफ अप्रोच करेंगे आपके जो गलती होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो बेटा अब आप देखो कि 3 सॉल्यूशन इसके हम फाइंड कर देंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है आपको जब सॉल्यूशन फाइंड करें कि आपके जो सॉल्यूशन हो वो क्या है, इंटीग्रल वैल्यूज है। ठीक है, अगर फ्रैक्शन में आ गए तो भी ऐसा नहीं है कि ग्राफ प्लॉट नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्टी हम फेस कर सकते हैं उनको प्लॉट करने में। ठीक है, तो अगर हम ये ट्राई करें कि हमारे जो सॉल्यूशंस हैं वो इंटीग्रल वैल्यू आएंगे तो बड़ी इजीली हम ग्राफ क्या कर पाएंगे, प्लॉट कर पाएंगे। लेकिन अगर कई बार होता है ऐसी सिचुएशंस होती हैं, ऐसी इक्वेशंस होती हैं जहां पर थोड़ा सा इंटीग्रल वैल्यूज को फाइंड करना डिफिकल्ट हो जाता है तो वहां फ्रैक्शन में वैल्यूज आ जाती हैं, तो कोई बात नहीं है, फ्रैक्शंस को भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यूज को भी हम ग्राफ पे इजीली प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन ट्राई ये करना है कि जितना हो सके पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ही फाइंड करें। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं तो x = y - 4 हो गया। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, मैंने y को क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, x = क्या रख दूंगा बेटा, 0 रख दूंगा, या फिर आप मत करो इसको, इसमें सीधा लिखो x = 0 कर दिया। x = कितना हो गया, 0, तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो प्लस y = 4, तो y = कितना आ गया, 4। तो एक सॉल्यूशन तो आपको यहां से मिल गया 0,4, एक सॉल्यूशन क्या मिल गया आपको, 0,4 मिल गया। ठीक है, अच्छा फिर एक बार क्या करें आप, y की प्लेस पे 0 रखें, तो ये हो गया आपके पास x प्लस y की प्लेस पे आपने 0 रख दिया = 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, तो आपका सॉल्यूशन क्या हो गया, 4,0। तो देखिए 2 सॉल्यूशन तो हम इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं, एक बार x 0 रख दे और एक बार y 0 रख दे। एक सॉल्यूशन के लिए क्या करें, x को 0 रख दे और एक सॉल्यूशन के लिए क्या करें, y।
y को 0 रख दे तो दो सॉल्यूशन तो यहाँ से बड़ी आराम से हमें मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा तीसरे सॉल्यूशन के लिए क्या करें भाई, कुछ भी वैल्यू रख दे, 1 रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, देख पता चल रहा है कि 1 से इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो x की प्लेस पे क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। ठीक है, तो x की प्लेस पे अगर हमने 1 रख दिया तो ये हो गया 1 प्लस y इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 4 माइनस 1 एंड y इक्वल्स टू 3। तो हमारे को सॉल्यूशन क्या मिल गया, 1,3। तीन सॉल्यूशन हमें यहाँ पर मिल गए, 0,4, 4,0, 1,3। ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं, इन सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन टेबल बना लेते हैं। ये क्या है, सॉल्यूशन टेबल। ये x और ये y। ठीक, अगर आपने x 0 रखा तो y कितना आया है, 4 आया है। अगर आपने x 4 है तो y कितना है, 0 है। और अगर x 1 है तो y कितना है, 3 है। ये सॉल्यूशन टेबल बन गई। और अब इस सॉल्यूशन टेबल की हेल्प से हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया था। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये क्या है, तो फिर रिकॉल कर लेते हैं। ये वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस है, y डैश। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस x डैश x है। ठीक है, दोनों जो एक्सिस है जिनको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, ये एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ऑरिजिन कहते हैं। ठीक है, ये पूरा प्लेन क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्लेन कहलाएगा। इस कार्टेशियन प्लेन को ये जो दो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और ईच पार्ट को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट कहेंगे। तो ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हो गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पर हम नंबर्स लिखेंगे। तो नंबर्स क्या होंगे बेटा, ये हो गया आपके पास 1, फिर ये 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, इधर देखें तो -1, -2, -3 और ये -4 और ये हो गया आपके पास -5। इधर पॉजिटिव नंबर्स होंगे 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, तो ये अब हम क्या करते हैं, ये हमारा ग्राफ बन गया। अब हम पॉइंट्स को प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है 0, 4, x0, y4। तो 0,4 प्लॉट करना है हमें। तो क्या प्लॉट करना है, 0,4। तो x पे कितना है, 0 और y पे कितना जाना है, 4। तो ये हो गया आपका पॉइंट 0,4 प्लॉट हो गया। ये पॉइंट 0,4 प्लॉट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 4,0। तो x पे कितना है, 4, x पे 4 पहुंच गए और y कितना है यहाँ पर, 0, कहीं नहीं जाना। यही हो गया आपका 4,0। और उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आपको प्लॉट करना है वो है 1,3। तो x पे कितना जाना है, 1, x पे 1 पहुंच गए और y कितना जाना है, 3। तो इसी में y पे कहाँ बढ़ जाएंगे, 3 पे बढ़ जाएंगे। तो ये हो गया आपके पास 1,3। तो हमने जो 3 पॉइंट्स हमने एज अ सॉल्यूशन फाइंड किए थे उनको हमने ग्राफ पे क्या कर दिया है, प्लॉट कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो जब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो बेटा हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन। और अगर ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ग्राफ है वो बिल्कुल क्या है, एक्यूरेट है। लेकिन अगर मान लीजिए 2 पॉइंट आपने यहाँ प्लॉट हो गए और एक पॉइंट यहाँ होता, तो इन तीनों को ज्वाइन करने पे क्या एक स्ट्रेट लाइन मिल सकती थी, नहीं मिल सकती थी। इसका मतलब या तो हमने पॉइंट प्लॉट करने में गड़बड़ की है या फिर हमने सॉल्यूशन फाइंड करने में क्या की है, कोई गड़बड़ की है। तो हम उसको फिर से चेक करेंगे और करेक्ट पॉइंट प्लॉट करके उसका ग्राफ बनाएंगे। तो यही फायदा है कि हम 2 की बजाय अगर 3 पॉइंट्स सॉल्यूशन फाइंड करें तो हमें गलती जो है वो पता चल जाएगी। ठीक है, अगर हम 2 ही सॉल्यूशन फाइंड करने वाले, जो हमने ये 2 सॉल्यूशन फाइंड करें तो हमें नहीं पता चलेगी, क्योंकि 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे हमेशा एक लाइन मिलेगी। अगर हम कोई भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें डेफिनेटली एक लाइन मिलेगी। तो अगर आपने 2 सॉल्यूशन निकाले तो उनसे एक स्ट्रेट लाइन तो मिल ही जाएगी आपको। तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि करेक्शन कहाँ है।
तो एटलीस्ट अगर आपको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दी हुई है, आपको उसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो उसके एटलीस्ट 3 पॉइंट्स फाइंड करें, फिर उन पॉइंट्स को आप ग्राफ पे प्लॉट करें और उन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें। ज्वाइन करने पे अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो इसका मतलब आपने सही काम किया है, और अगर ऐसा नहीं है तो यानी कि आपके काम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम देखें तो क्या मिल रहा है, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, यानी कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसको रिप्रेजेंट करता है एक स्ट्रेट लाइन को। तो अ लीनियर द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब देखो इस लाइन पे कितने पॉइंट्स हैं, इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, और वो सारे के सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन के, इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। या फिर ये कहें कि इसके जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो सारे के सारे इस लाइन पे क्या करेंगे, लाई करेंगे। तो आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि आपको कुछ सॉल्यूशन दे दिए जाए और आपको 4 ग्राफ दे दिए, आपको 4 ग्राफ दे दिए और आपको बताना है कि ये जो पॉइंट है ये इसको, ये जो पॉइंट्स हैं ये इस ग्राफ के को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। या फिर आपको मान लो एक बोल दिया कि ax प्लस बी वाई प्लस सी एक इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, और आपको ये बता, और 4 आपको ग्राफ दे दिए ऑप्शन में, और अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ इसका क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से क्या करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करें और चेक करें कि उस ग्राफ पे लाई कर सकती है कि नहीं कर सकती, तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा ग्राफ इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो बेटा, और इसके बाद तो ये था एक, अगर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, और अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को ग्राफ पे प्लॉट करना दे दे तो अब आपको ये दे दिया, मान लीजिए कि x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब आपको इसको क्या करना है, ये अगर एक वेरिएबल में है तो इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो, अगर ये वन वेरिएबल में है तो आप इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो। तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, यहाँ से -5 आएगा, x इक्वल्स टू कितना आएगा, यहाँ से -5 आ गया। अब आप देखो, अब आपको क्या करना है, इसको सिंपली ये पॉइंट -5 है, ये यहां पर इसको प्लॉट कर देंगे, तो ये हो गई x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये प्लॉट हो गया यहाँ पर। लेकिन अगर आपको ये बोल दिया कि इसको आपको टू वेरिएबल में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, x प्लस नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे, y कर दिया, लेकिन उसका कोएफिशिएंट क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, और प्लस में तो 5 है और इक्वल्स टू 0, तो ये कन्वर्ट हो गई आपकी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ठीक है, अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ कैसे प्लॉट करता है ये हमने देखा अभी। तो ठीक है, अब इसके क्या फाइंड कर लेंगे, सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो हम y की वैल्यू पुट करते जाएंगे, देखो जिसका कोएफिशिएंट 0 है ना उसकी वैल्यू पुट करते जाओ। तो अगर मैंने y कितना रखा है, सॉल्यूशन टेबल अगर मैं बनाऊं, ये x और ये y, अगर मैंने y रखा 0 तो x कितना आएगा, देखो क्या कोई फर्क पड़ेगा, x -5 ही आएगा। अगर मैं y रख देता हूं 1 तो भी x कितना आएगा, -5 आएगा। अगर मैंने y रख दिया 2 तो भी, या -3 रख देता हूं, कितना रख देता हूं, -3, तो x कितना आएगा, तो भी x कितना आएगा, -5 ही आएगा। देखो 0 इंटू y, -3 रखेंगे तो 0 इंटू -3 0, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, 5 ट्रांसपोज होकर उधर जाएगा, -5 हो गया। ठीक है, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो देखो -5,0, -5,0 ये हो गया, -5,1 ये हो गया, और -5, -3 ये पॉइंट हो गया। तो अगर हम अब तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ x प्लस 5 इक्वल्स टू 0
इन टू वेरिएबल। अगर x प्लस वाई इक्वल टू 0 को अगर हम टू वेरिएबल्स में लिखें तो उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, और अगर हम इसको वन वेरिएबल में लिखें तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो अब अगर हम इसको नोटिस करें तो बेटा ये क्या बना है, y एक्सिस के पैरेलल। क्या है ये, y एक्सिस के पैरेलल। तो अगर आप देखिए, अगर किसी भी कोई आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दे दिया और उसमें अगर y नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है, y नहीं है, और अगर आपको उसका ग्राफ बनाना है तो क्या बनेगा, पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा, और अगर उसमें x नहीं होता तो वो क्या बनता, पैरेलल टू x एक्सिस बनता। क्लियर है? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम सीखेंगे हाउ टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी तक तो हमारे पास सिर्फ एक ही लीनियर इक्वेशन थी, जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ये एक ही लीनियर इक्वेशन थी। लेकिन अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन 2 हो जाए, मान लीजिए 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, ये पेयर हमें देखना है। अब इसका क्या सॉल्यूशन होगा, कितने सॉल्यूशन होंगे, कैसे फाइंड करेंगे, तो वो सब चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो आपको आज कंसेप्ट करवाए हैं इसके बेस पे आप एनसीईआरटी से 4 चैप्टर को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।